नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओरिजिनल ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं आ गया हूं पावर टेक के शोरूम में और आज आप लोगों को इस गाड़ी के विषय में पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाला हूं। ये कौन सी गाड़ी है, क्या माइलेज देती है और क्या इसके फीचर हैं, पूरी जानकारी आज आप विस्तार से जानने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अभी हम लोग कहाँ हैं और यहाँ का पूरा कंप्लीट एड्रेस हमारे ऑडियंस को बताएं। ये हम अभी खड़े हुए हैं बेना ट्रेडर्स में जी जो पावर टेक की एजेंसी है। जी जी ये होटल महाराजा पैलेस पर जबलपुर रोड पर स्थित है जी जी और महाराजा पैलेस के थोड़ी आगे को हमारा शोरूम है। जी जी ये यूरो सीरीज का नेक्स्ट मॉडल है जी जो 55 HP में है। इसका बड़ा ही सुंदर लुक दिया हुआ जिसमें कि 4 लाइटें दी गई हैं जो हमें रोड पर चलते समय ज्यादा प्रकाश और सुरक्षा दोनों चीजें प्रदान करते हैं। और हमारे कृषकों को भी इसका फायदा ये मिलता है कि वो ड्राइव करते समय उनके मन में किसी प्रकार का संदेह या शंका नहीं रहती है। जो टायर साइज दी है इसमें 750 की दी हुई है टायर की साइज, और टायर भी बड़ा अच्छा दिया गया है टायर आगे। और हम यदि बात करते हैं तो ये जो ट्रैक्टर है ये पावर स्टीयरिंग है। पावर स्टीयरिंग में 2 प्रकार का आता है, लेकिन इसमें जो कनेक्टिंग दिया है, कनेक्टिंग सिस्टम दिया है, कनेक्ट करने मतलब ये जो सिलेंडर दिया गया है ये सिलेंडर दोनों तरफ से चलता है ये पावर स्टीयरिंग में। आगे हम बात करते हैं इस बोनट की, जो बड़ा ही सुंदर लुक बनाया है इन्होंने। और ये एयर क्लीनर दिया हुआ है जो पूरा ऑयल में होता है। जैसे कि हम ट्रैक्टर में थ्रेशिंग करते हैं या अन्य कोई कार्य करते हैं तो जो धूल और भूसा या डस्ट आती है तो इसके माध्यम से ये यहाँ जाके जालियों से होते हुए ऑयल में डूबे हुए एक बॉक्स में चली जाती है और पूरा धूल और भूसा या अन्य चीजें हैं जो इसके अंदर आ जाती हैं, जिससे ट्रैक्टर के इंजन में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता और ट्रैक्टर के अंदर धूल और भूसा नहीं जा पाता है। ये इसमें जो कूलेंट डाला जाता है वो जंगरोधी होता है और इंजन की लाइफ को बढ़ा देता है। एक बात और है कि ट्रैक्टर में ये जब जाता है तो ट्रैक्टर को ठंडा भी करता है। यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो पंप दिया है, लेड पंप दिया है, ये ट्रैक्टर 4 सिलेंडर का है और माइलेज के हिसाब से देखा जाए तो दूसरे अन्य ट्रैक्टरों की अपेक्षा ये डीजल खपत कम करता है। और इसमें ये जो इंजन आता है वो एवीएल इंजन आता है जो माइलेज का मास्टर माना जाता है। ये वाटर सेपरेट दिया होता है। कभी क्या होता है कि बारिश के मौसम में जो टंकी फ्यूल टैंक के अंदर जो पानी बनता है उस पानी को ये इसमें एक रिंग डला हुआ है जो प्रदर्शित कर देता है कि भाई इसके अंदर पानी, और हम इसे आसानी से खोल के उस पानी को बाहर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे इंजन में पानी नहीं जाएगा और इंजन की लाइफ बढ़ेगी। अभी क्या होता है जब हमारे किसान भाई ट्रैक्टर गर्मी के मौसम में ड्राइव करते हैं, प्लाव करते हैं या अन्य कोई इम्प्लीमेंट चलाते हैं तो ट्रैक्टर की जो गर्म हवा है, इंजन की जो गर्म हवा है वो यहाँ ड्राइव करते समय ड्राइवर के पैरों में लगती है। तो ये गार्ड लगाया हुआ है, हीट गार्ड बोलते हैं, जिससे कि हमारे ड्राइवर के पैरों में किसी प्रकार की गर्म हवा नहीं लगती है। ट्रैक्टर पर जब हम बैठे हुए हैं तो इसके अंदर इसके साइड में दोनों तरफ काफी अच्छा स्पेस दिया हुआ हो, जिससे हमें गियर बदलने में आसानी होती है साइड गियर की वजह से। एक बात और होती है, कभी किसी प्रकार की कोई यदि दुर्घटना होने तो ड्राइवर आसानी से सेफ तरीके से इससे बाहर निकल सकता है। इसमें बहुत ही चौड़े और मजबूत फेंडर दिए हैं जो ट्रैक्टर की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। आगे हम बात करें, ये हमारा जो फ्यूल टैंक है लगभग ये 53 से 54 लीटर का होता है। तो ड्राइव करते समय यदि हम हाथ का लीवर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हाथ का भी लीवर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो पैर का लीवर दिया हुआ है, पैर के लीवर से भी हम इसको ड्राइव आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ये 16/9 का टायर है जो ट्रैक्टर को खेत में चलाते समय अच्छी पकड़ और ज्यादा ताकत प्रदान करता है। पीछे हम आते हैं यदि सर, इसकी लिफ्ट कैपेसिटी क्या है? यदि हम बात करें तो इसकी लिफ्ट कैपेसिटी 2100 किलोग्राम के लगभग होती है।
एक बात और करें, कई बार क्या होता है, जो हमारे एम्प्लीमेंट ले जाते समय ट्रैक्टरों में कई प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं। कभी जो एम्प्लीमेंट है वो टायर से टकरा जाता है। प्लाऊ करते समय किस एम्प्लीमेंट को कहाँ लगाना है, इसलिए इसमें ये 3 होल दिए हुए हैं, 1 2 3। यदि आप एम्प्लीमेंट को किसी जगह से उठाकर ले जा रहे हैं तो जरूरत है कि सबसे पहले जो पहला होल है इसमें हमारी पिन फंसनी चाहिए। यदि आप खेत में चला रहे हैं तो खेत में चलाते समय दूसरे नंबर पर। यदि अपन को ज्यादा गहराई चाहिए है तो उस पिन को तीसरे नंबर पे लगा दीजिए टॉप लिंक के साथ, जिससे हमें हमारे एम्प्लीमेंट से ज्यादा अच्छी और ज्यादा गहरी जुताई हमें प्राप्त होती है। ये जो सिस्टम दिया हुआ है ये कंपनी फिटेड एजोक्लेरी वाल, या हम इसे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। जब हम रिवर्सेबल प्लाऊ चलाते हैं तो उस समय एक बात महत्वपूर्ण होती है कि जो हमारा ड्राइवर है उसे बार बार बाहर निर्देश, सिर्फ चलाते समय इसको जो लीवर दिया है इसको आसानी से अब आगे पीछे करते रहे, हमारा प्लाऊ आसानी से पलट जाएगा। रिवर्स पीटीओ भी है। हाँ, इसमें रिवर्स पीटीओ भी दिया है। जब हम थ्रेशिंग करते हैं तो उस समय थ्रेशिंग करते समय हमें रिवर्स पीटीओ की जरूरत पड़ती है। ये मल्टी स्पीड में आती है, मतलब 3 स्पीड में चलती है। यदि हम हल्का जिनसे निकाल रहे हैं तो स्पीड कम कर दीजिए, उससे और कहीं चना या मसूर या जो ज्यादा मोटी जिनसे निकाल रहे हैं तो उसको और बढ़ा दीजिए। और यदि कहीं अपन गेहूं की थ्रेशिंग कर रहे हैं तो उसको आप आसानी से और बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे थ्रेशर की स्पीड बढ़ जाती है और हमें थ्रेशिंग करने में बड़ी आसानी और सुविधा हो जाती है। सर एक चीज बताएं कि माइलेज क्या देती है? इस कैटेगरी के जितने भी ट्रैक्टर आते हैं उन ट्रैक्टरों में यदि हम देखें तो दूसरे ट्रैक्टरों की अपेक्षा ये आधा से 1 लीटर डीजल कम खाता है। तो हमें जैसे मान लीजिए हम ट्रैक्टर लोन पर लेते हैं, यदि हम डीजल का हिसाब कैलकुलेट करें तो हमें यह पता चलता है कि वर्ष के अंत हमने डीजल पर जो पैसा खर्च किया है उस पैसे का यदि हम जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर हमारी ये एक किस्त आसानी से इस डीजल की बचत के आधार पर निकाल सकते हैं। ये फायदा इस ट्रैक्टर में होता है। और यदि हम डीजल खपत की बात करें तो ये इसमें डीजल खपत लगभग 4.5 और 5 लीटर के लगभग आती है। लेकिन दूसरी बात हमें भी बताना चाहेंगे कि इस कैटेगरी के जितने ट्रैक्टर होते हैं उनमें ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है डीजल खपत के बारे में। एक बात और निर्भर करती है कि ट्रैक्टर को चलाने वाला कैसा है, वहां की मिट्टी कैसी है और उसमें लगा हुआ एम्प्लीमेंट कैसा है। यदि एम्प्लीमेंट अच्छे से किसान ने लगाया है तो वो ज्यादा माइलेज देगा। टायरों में हवा का प्रेशर कैसा है और उसको चलाने वाला यदि अनुभवी है तो वो ट्रैक्टर में ज्यादा अच्छा माइलेज और ज्यादा अच्छी जुताई आसानी से कर लेता है। इसके ऑन रोड प्राइस क्या है? यदि हम देखें तो इस ट्रैक्टर की ऑन रोड प्राइस 8.5 लाख के लगभग है। ये भी निर्भर करता है कि हमारा जो कृषक है या हमारा जो कस्टमर है उसकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, वो कितना पैसा जमा कर सकता है, उसके आधार पर भी ट्रैक्टर के जो रेट है उनमें भी कुछ परिवर्तन हो सकता है। लेकिन यदि हम इस कैटेगरी के जितने भी ट्रैक्टर आते हैं उनकी बात करें तो समथिंग उनकी प्राइस लगभग 8.5 ही ऑन रोड होता है, जिसमें हमारा बीमा रजिस्ट्रेशन सारी चीजें शामिल होती हैं। सर कम से कम कितने डाउन पेमेंट में ये गाड़ी छोड़ देंगे आप? इस डाउन पेमेंट लगभग 1.5 लाख तक यदि किसान जमा कर सकता है, 1.5 से 2 के बीच होता है। यदि 1.5 लाख भी जमा करके इस ट्रैक्टर को आसानी से वो खरीद सकता है। तो जैसा कि सर ने आप लोगों को इस गाड़ी के विषय में पूरी जानकारी विस्तार से बताई, क्या माइलेज देती है, क्या इसके फीचर हैं, क्या ऑन रोड प्राइस है, पूरी जानकारी सर ने आप लोगों को विस्तार से बताई। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं, टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं तो जबलपुर नाके पे आकर के महाराजा पैलेस के बिल्कुल बाजू में ये शोरूम है, यहाँ से आकर के आप गाड़ी को ले सकते हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।